जिसे ये संसार काल यानी समय कहता है, वही देवताओं के लिए भी सबसे बड़ा सत्य और सबसे बड़ा भय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना राजा के लिए, ना रंग के लिए। देवता भी जब किसी संकट में फंसते हैं तो काल के डर से कांप उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो शक्ति कौन है जिसके सामने खुद काल भी झुक जाता है? वो है महाकाल। ये कहानी केवल किसी मंदिर की नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति की है जो मृत्यु से परे है, जहाँ जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति होती है, जहाँ शिव अपने रौद्रतम रूप में प्रकट होते हैं, न केवल रक्षक के रूप में बल्कि काल को भी वश में करने वाले के रूप में। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। ये नगर न केवल 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है बल्कि ये काल चक्र का केंद्र भी माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यहाँ चारों दिशाओं से समय की धाराएं आकर टकराती है। इसी कारण ये स्थान समय से परे माना गया है। यहाँ स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कोई सामान्य शिवलिंग नहीं बल्कि वो स्थान है जहाँ काल स्वयं पराजित हुआ था। एक समय की बात है, उज्जैन में एक अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण रहते थे, श्री कृष्ण नाम के। वे परम शिव भक्त थे। उनका एक पुत्र था, बालक, मासूम और निष्पाप। परंतु मृत्यु को कभी किसी की मासूमियत पर दया नहीं आती। एक दिन एक भयंकर प्रेत शक्ति उस बालक की ओर बढ़ी। उसने उसे अपने चंगुल में लेने का प्रयास किया। चारों ओर अंधकार फैल गया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु ने अपना निर्णय सुना दिया हो। ब्राह्मण श्री कृष्ण भयभीत नहीं हुए। उनकी आंखों में न डर था, न संदेह, केवल भक्ति का तेज था। उन्होंने नेत्र बंद किए और हर हर महादेव की गर्जना की। धरणी कांपने लगी, आकाश लाल हो गया और एक अग्निकुंड फूट पड़ा। उस अग्नि से प्रकट हुए शिव, लेकिन ये सौम्य शीतल भोलेनाथ नहीं थे। ये थे महाकाल, त्रिनेत्रधारी, कपाल मालाधारी, भस्म से विभूषित, जिनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला थी। उनके हाथ में त्रिशूल था और डमरू से काल का समय थर्राने लगा। शिव ने काल की आंखों में देखा और कहा, तू सारे लोगों को निगल सकता है पर मेरा भक्त तुझसे अछूता रहेगा। काल कांप उठा। जो समय का अधिपति था वो अब शिव के सामने नतमस्तक था। शिव ने अपने त्रिशूल से काल को पराजित किया और वहाँ स्वयं महाकालेश्वर रूप में स्थापित हो गए। ये वही स्थान है जहाँ मशान की भस्म से आरती होती है। सुबह 4 बजे जब सारा संसार गहरी नींद में होता है, तब यहाँ होती है भस्म आरती। चिता की भस्म से शिव का पूजन। ये केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक गूढ़ तांत्रिक परंपरा है। इस आरती में तांत्रिक, योगी, सिद्ध और साधक दुनिया के कोने कोने से भाग लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती शिव को काल की पराजय का स्मरण कराती है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ये भय से मुक्ति का स्थान है। यहाँ मृत्यु भी भयभीत रहती है। भक्त कहते हैं, महाकाल के दर्शन मात्र से ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं काल से परे है। यहाँ जीवन और मृत्यु का भ्रम मिट जाता है। यहाँ आत्मा को परम सत्य का अनुभव होता है। ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, परंतु महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव का रूप समय और मृत्यु पर शासन करता है। इसलिए यहाँ की पूजा विधि, परंपरा और प्रभाव अन्य सभी तीर्थों से भिन्न है। भक्त जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वे समय से बाहर निकल आए हों। महाकाल केवल एक नाम नहीं, ये एक अनुभव है, एक शक्ति है, एक आध्यात्मिक विस्फोट है। जब आप उनके सामने खड़े होते हैं तो आप केवल एक देवता को नहीं देख रहे होते, आप उस शक्ति के सामने होते हैं जिसने समय को बांध दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया और जिसे देखकर स्वयं काल भी मार्ग बदल लेता है। उज्जैन के इस दिव्य स्थल पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, न केवल मोक्ष पाने के लिए बल्कि अपने अंदर के भय, भ्रम और मृत्यु बोध को समाप्त करने के लिए। यहाँ का वातावरण, आरती की ध्वनि, घंटों की गूंज, साधकों की साधना, सब मिलकर आपको एक ही बात का अनुभव कराते हैं।